पहली बार आपको 1,00,000 रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2,00,000 रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। बिना गारंटी मांगे 3,00,000 रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्प। भारत में तो सागर आप भी बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर व्यक्तिगत कारण के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आधार कार्ड के बल पर लोन प्राप्त कर सकते हो, और वह भी बिना किसी ब्याज के, बिना गारंटी के और बिना कोई भी सिविल के। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मात्र 10 मिनट में, जो कि इस वीडियो की लेंथ है, उसके अंदर आपको पूरा हम बताएंगे कि आप कैसे मोदी सरकार के द्वारा इस योजना के तहत आप लोन का फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ अगर आपके पास आधार कार्ड है, पर यहां पर आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी ही चाहिए, तो यहां पर कैसे आप अप्लाई कर सकते हो अपने कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा, वह सब मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर अप्लाई करने के बाद जो भी जमा पूंजी होगी आपके सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल में जाने के लिए आप देख सकते हो कि हां, 25 से 30% सरकार सब्सिडी देगी, यानी कि अगर आप 1,00,000 का लोन लेते हैं तो आपको उस पर 35,000 का लोन मास मिलेगा, और वह भी ब्याज इस पर 0% लगेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदे वाली बात है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यहां पर आपको लोन कैसे मिलेगा, वह भी 15 वर्ष के लिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को अधिक लास्ट तक देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली। और कुछ गलतियां यहां लोग अप्लाई करते टाइम लोन को कर देते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे आने वाली लेटेस्ट यहां अपडेट से वंचित रह जाते हैं। और एक लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे इस लोन स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और किन गलतियों से आप बच सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, हमने गूगल पे आके पीएम स्वनिधि को सर्च करना है। पीएम स्वनिधि लोन भी लिख सकते हो या पीएम स्वनिधि भी आप सर्च कर सकते हो। इसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप इसको खोलते हो तो आपके सामने पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी, जो कि सरकारी वेब पोर्टल है। इस वेब पोर्टल के बारे में अधिक जानकारी हम इस वीडियो के अंत तक आपको पूरी डिटेल्स में देंगे और अप्लाई करके बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला स्टेप जो है, यहाँ आप देख सकते हो, इस पोर्टल को खोलने के बाद हमारे सामने कुछ विकल्प आ चुके हैं। 10,000, 20,000 और 50,000 का यहाँ पर ऋण लागू करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो ये 3 आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर LOR लोन भी एक आता है, बट आप यहाँ देख सकते हो सबसे मेन यहाँ पर 10,000, 20,000 और ये 50,000 के लोन हैं, जो कि लोग अधिकतर तौर पे अपने व्यवसाय के लिए या फिर व्यक्तिगत तौर पे लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं। अब आपके लिए यहाँ सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको कब, किस प्रकार, कितना लोन मिलेगा, किस महीने के लिए और कितने यहाँ अवधि के लिए मिलेगा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर पहले नीचे आते हैं तो आप देख सकते हो सबसे पहली अवधि के लिए यहाँ पर ऋण कितने लोगों को, कितने यहाँ योग्य आवेदन थे, कितने लोगों को यहाँ ऋण चुकाया, कितने लोगों ने। तो आप देख सकते हो प्रथम अवधि ऋण की बात करें तो यहाँ 64 लाखों को यहाँ स्वीकृत किया गया। उसके बाद द्वितीय अवधि की बात करें तो यहाँ 18 लाख लोगों को यहाँ स्वीकृत किया गया। अब आप देखोगे 64 लाख से सीधा 18 लाख, यहाँ पर इतना ये क्यों इसमें फ़र्क आया है, कम क्यों है। और उसके बाद तीसरी अवधि में 2,65,309 लोगों को स्वीकृत किया गया। अब यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पहली अवधि, इससे पहली अवधि का लोन चुकता करा देता है, उन्हें ही अगली अवधि का लोन मुहैया कराया जाता है। ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस ऋण को नहीं समय पे चुकाओगे तो आपको अगली अवधि का ऋण नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अवधि का ऋण यहाँ अप्लाई करके भी देख सकते हैं। सबसे छोटी अवधि का ऋण जो होता है यहाँ पर 10,000 से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहो, इन तीनों के अलावा एक और है LOR ऋण, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है, जिसमें आपको अनेक फ़ायदे मिलते हैं।
तो यहाँ पर हम उस पर क्लिक करके आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक और चीज़ का ध्यान रखना, जो मोबाइल नंबर आप लॉगिन करोगे वो मोबाइल नंबर आपका आपके आधिकारिक आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यानी कि आपका अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आपको ये OTP नहीं आएगा। सबसे पहले कैप्चा डालना है। कैप्चा क्या होता है, ये जो आप देख सकते हो ये कैप्चा लिखा होता है, इसको आपने नीचे सेम एज इट इज़ लिखना है और OTP का अनुरोध करना है। यानी कि अब इसके बाद ये करने के बाद अगले स्टेप में आपको OTP का यहाँ पर चयन करना पड़ेगा आपके आधिकारिक मोबाइल नंबर पे जिससे आप अप्लाई कर रहे हो या जो आपने यहाँ डिटेल में दिए हैं उन पे OTP आएगा। OTP देने के बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। 4 स्टेप में ये सारा कंप्लीट होने वाला है। चारों स्टेप्स को अंत तक देखिएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले विक्रेता श्रेणी की जांच करें, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है और ये हो चुका है जांच करने का। सेकंड स्टेप आता है फॉर्म भरने का, यानी कि आवेदन जो पत्र है उसे भरने का। क्या आपके पास आधार कार्ड है? तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपने इस वीडियो को क्लिक करके देखा है तो यहाँ पर हाँ आपके पास आधार कार्ड होगा, वरना यहाँ कोई मतलब ही नहीं है आधार कार्ड से लोन लेने का। सरकार की ये लोन स्कीम के काफ़ी फ़ायदे हैं दोस्तों, ठीक है, वो हम उसके बारे में भी बात करते रहेंगे बीच बीच में से। और सबसे ज़रूरी काम है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है, जितना ज़्यादा शेयर हो सके, क्योंकि आपके शेयर से दोस्तों हमें यह साहस मिलेगा और हम आपके लिए यहाँ पर सरकार की जो भी लेटेस्ट नई लोन की स्कीम है ना वो अपडेट देते रहेंगे और आप यहाँ पर कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आपको नॉर्मल डिटेल भरनी है। नॉर्मल डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या है और आप किस राज्य में रहते हो, ठीक है। यहाँ पर सत्यापित आधार सत्यापन आप देख सकते हो, सत्यापित है यहाँ पूरा, ठीक है। वेरिफिकेशन अगर आपको हिंदी में दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को इंग्लिश में भर सकते हो। अगर आपको दोनों में दिक्कत आती है तो एक और तरीका होता है, आपने सुना होगा CSC सेंटर के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये वेबसाइट जो पोर्टल है इसका नाम याद रख लेना। आप अपने नज़दीकी यहाँ आप CSC सेंटर में जा सकते हो। अब CSC सेंटर क्या होते हैं, यहाँ पर जैसे फॉर्म भरे जाते हैं ना वही होते हैं। अगर नहीं भी है तो आप आसपास पूछ सकते हो और वहाँ पर आप जाके उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, वो आपका ये सारा काम कर देंगे। बस आपको ये वीडियो को सेव करके रख लेनी है। अब यहाँ पर हम डिटेल डाल रहे हैं बहुत ही सिंपल, कि मान के चलिए आप यहाँ ज़ीरकपुर में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, पटना में रहते हैं, वार्ड नंबर क्या है आपका, वार्ड क्रमांक क्या है, वो सारा कुछ आपने यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। ये सारा कुछ डालने के बाद आपको अगले यहाँ पर व्यक्तिगत जो जानकारी है वो सारी देनी पड़ेगी, ठीक है। जो कि नॉर्मल जानकारी है आपसे पूछी जाती है, वो आपकी सबकी पर्सनल होती है, जैसे कि आपकी जन्म तिथि क्या है, क्या आप विवाहित हैं कि नहीं, आपके पिता का नाम क्या है, आपके आधार कार्ड पे जो नेम है सेम एज इट इज़ वही लिखना है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि जो उनका नाम लिखा होता है वो कई बार आधार कार्ड पे जो लिखा होता है वो गलत होता है, लेकिन आपको वही नाम को या तो सही पहले कराना पड़ेगा या फिर वही नाम को आपको यहीं लिखना पड़ेगा, वरना आपको लोन लेते वक्त काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब ये डिटेल्स आपको बहुत ही कम जगह बताई जाएगी, आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पर आपको PM स्वनिधि से सीधा लोन अप्लाई करने के लिए बताया जाएगा। लेकिन लोन अप्लाई करते वक्त वो आप ही को पता होता है कि क्या गलतियां लोगों से होती हैं और क्या यहाँ गलतियों के कारण लोगों को लोन नहीं मिलता, तो वो बताना हमारा फ़र्ज़ है, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर ना केवल आपको PM स्वनिधि बल्कि और भी अनेक प्रकार के यहाँ लोन जो हैं यहाँ पर आपको उनकी डिटेल दी जाती है। हाल ही में सरकार ने यहाँ ONDC और ULI जैसे लोन के बारे में भी बात की है, जो कि UPI की तरह आने वाले हैं। उनके बारे में भी हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे, तो हो सके तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ताकि आप एक यहाँ जो भी डिटेल हैं उनके साथ आप वंचित ना रह जाएं। अब यहाँ KYC दस्तावेज़ हैं। KYC दस्तावेज़ जो होते हैं दोस्तों आपके पहचान के हो सकते हैं। KYC दस्तावेज आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या आपका जन्म तिथि का जो होता है दोस्तों, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं। अब इनमें से किसी को यूज़ कर सकते हो, या फिर आपका एजुकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। KYC के अनुसार पता, अब उसके अकॉर्डिंग आप जहाँ रहते हो, यानी कि जो भी आपका आधिकारिक जो यहाँ पत्र है, दस्तावेज हैं, उनमें आपका सबसे मेन जो पता लिखा हुआ है, जैसे आधार कार्ड में जो सबसे मेन आपका परमानेंट एड्रेस हम जिसे कहते हैं, आपको उसे भरना है, ठीक है। मैं इसे यहाँ थोड़ा सा ब्लर रख रहा हूँ क्योंकि
थोड़ा सा इसमें प्राइवेसी इशू होता है, यानी कि थोड़ी डिटेल का लीक होने का डर रहता है, तो इसको हम नहीं शेयर कर सकते। लेकिन यहाँ मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि यहाँ आपको डिटेल्स क्या फिल करनी है, जो कि बहुत सिंपल होती है। आपको सिर्फ अपने, अगर आपको ये भरना नहीं खुद से आता तो आप अपने साथ वाले केंद्र में जाके, CSC केंद्र में जाके उन्हें ये सब कुछ बता सकते हो, या फिर उन्हें ये वीडियो दिखा सकते हो ताकि उन्हें ये चीज़ समझ आ जाए। अब यहाँ पर हमने सारी डिटेल बंद कर दी है और यहाँ पर हम जाते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप यहाँ पर क्या होता है कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हो वेंडिंग दिवस, यानी कि आप देख सकते हो गतिविधि का नाम, यानी कि अब यहाँ पर बात हो रही है जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य के बारे में आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ जो अपना कार्य करते हैं आप हफ्ते में कितने बार करते हैं। हफ्ते के 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 2 दिन छुट्टी, 6 दिन या 1 दिन छुट्टी। समय क्या है आपका, सुबह से लेकर शाम तक आपने समय बताना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आप व्यवसाय के लिए लोन ले रहे हैं ना दोस्तों, या फिर व्यक्तिगत तौर पे भी, मोस्टली यहाँ व्यवसाय के नाम पे ही आपको लोन प्रदान किया जाता है। तो जब व्यवसाय के नाम पे लोन दिया जाता है तो यहाँ पर आपको अपने व्यवसाय के बारे में, हर चीज़ के बारे में सही आपको डिटेल देनी पड़ती है। चाहे आपका एक छोटा रेड़ा क्यों ना हो जिस पे आप सब्जी बेचते हो, या फिर कोई छोटा आपका कोई भी कार्य हो, छोटी दुकान हो, छोटा कोई भी शॉप हो, ठीक है, किराने की दुकान हो, उसके लिए भी अगर आपको लोन चाहिए तो भी यहाँ पर आपको डिटेल देनी पड़ेगी, वरना उसके बाद ही यहाँ पर आपका जो है लोन का चयन होता है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि आपको कितना लोन किस हिसाब से क्या मिलेगा। बैंक खाते की डिटेल डालनी है। बैंक खाते में आपको यहाँ डिटेल डालने के लिए बैंक का नाम, IFSC कोड। अब ये IFSC कोड क्या होता है, जब आप इसको भरोगे ना तो IFSC कोड आपके बैंक अकाउंट जिस भी बैंक खाते में आपका बना है उसका आपको वहाँ पासबुक में IFSC कोड मिल जाएगा। अब एक और गलती लोग करते हैं, इस चीज़ को ध्यान से सुनना और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत कम जगह बताई जाती है। आपको वही बैंक अकाउंट डालना है जहाँ पर आपने पिछले 6 महीने से 12 महीनों के अंदर ट्रांजैक्शन या लेन देन की हो, वरना यहाँ आपके बैंक खाते में लोन राशि नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी थी। अब यहाँ मौजूदा ऋण आपका कितना बकाया है या बकाया राशि, आपका इससे पहले कोई मौजूदा ऋण चल रहा है, यानी कि ये लोन आप पहली बार ले रहे हो या इससे पहले आपका कोई लोन चल रहा हो, उस हिसाब से आपको डिटेल बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये सारा आपको बताना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी बेस पे ही आपको जो लोन की है अवधि जो है वो तय की जाती है, आपको कितना लोन मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो चलिए अब हम सबसे मेन बात पे आते हैं, जो कि है ऋण की अवधि। तो दूसरी ऋण की जो अवधि होती है 20,000 जो कि आपको, और तीसरी मिलती है 50,000 जो कि हमने देखा। लेकिन ऋण का उद्देश्य क्या है, कार्यशील पूंजी अपने कार्य पे लगाना है, अपने व्यापार को बढ़ाना है, या संपत्ति को खरीद, यानी कि आपने कोई ज़मीन को खरीदना है जिस पे आप उसको आगे सेल कर सको लोन लेके, ताकि आप उस पर फ़ायदा या मुनाफा उठा पाओ। तो हमने ये सारी डिटेल कर दी है और यहाँ आपको जमा करने के बाद आपको लोन के लिए आपने अप्लाई कर देना है। बस इतना सा दोस्तों। अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल में और कोई लोन स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। आपको इसके बारे में भी पता लगेगा कि सरकार की नई ONDC पर्सनल लोन स्कीम निकाली है सरकार ने, इसके अंतर्गत आप कैसे 5 लाख तक का फ़ायदा ले सकते हैं।